हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नेशनल एम्बलम। तो नेशनल एम्बलम से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं वो हम आज की क्लास में करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मा कमल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ विच स्टेट? ब्रह्म कमल किस राज्य का राज्य पुष्प है? तो ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। कौन से राज्य का है? उत्तराखंड को। और इसको जो है वो किंग ऑफ हिमालय फ्लावर भी कहते हैं। ब्रह्म कमल को किंग ऑफ हिमालयन फ्लावर, हिमालयन जो फूल हैं उनका राजा कहा जाता है ब्रह्म कमल को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस दिन अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। और इसके लिए जो एडहॉक कमेटी बनी थी नेशनल फ्लैग के लिए, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लिए जो तदर्थ समिति बनी थी राष्ट्रीय ध्वज के लिए, उसके अध्यक्ष थे। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट शुड बी द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ट्राई कलर? संविधान के अनुसार तिरंगे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए 3:2। ये हमारा नेशनल फ्लैग होता है। इसमें ये इधर वाला तो जो है 3 और ये 2 के रेशियो में होना चाहिए। इसमें फर्स्ट स्ट्रिप केसरिया कलर की होती है, बीच वाली सफेद होती है और सबसे लास्ट वाली ग्रीन होती है, डार्क ग्रीन कलर। और बीच में क्या होता है? एक व्हील बना हुआ है जिसमें कि 24 तिलियां हैं। ये हमारे नेशनल फ्लैग से संबंधित जानकारी है। इसका रेशियो कितना होता है? विड्थ और लेंथ और विड्थ का 3:2। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड मल्लखंब एज इट्स स्टेट स्पोर्ट? किस भारतीय राज्य ने मल्लखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? मल्लखंब में मल्ल का अर्थ होता है रेसलिंग, क्या हो जाएगा? कुश्ती, और खंब का मतलब तो पता ही है, पिलर। तो इसको अपना राज्य खेल घोषित किया है मध्य प्रदेश ने, और ये 2013 में इन्होंने इसको राज्य खेल घोषित किया था। कब किया था? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। और हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो लिया गया है अशोक के सारनाथ स्तंभ से। अशोक के सारनाथ स्तंभ में जो लायन कैपिटल है, जो शेर की आकृति बनी हुई है, उसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, और इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया इज ए मॉडल ऑफ द सिंह कैपिटल क्रिएटेड बाय विच एम्परर? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह द्वार का एक मॉडल है जिसे किस सम्राट ने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। और कौन सा स्तंभ था? सारनाथ का स्तंभ है, जहां से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया देयर इज ए कोट सेइंग सत्यमेव जयते विच इज इंस्क्रिप्ट इन देवनागरी स्क्रिप्ट, दिस कोट हैज बीन टेकन फ्रॉम? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का जो राज्य प्रतीक है, उसमें सत्यमेव जयते का उदाहरण देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। तो ये उदाहरण किससे लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से ली गई ये लाइन सत्यमेव जयते। और ये अशोक के सारनाथ स्तंभ में जो शेर की आकृति लगी हुई है, जिससे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी घोषित किया गया है, उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और ये हमारा नेशनल मोटो भी है, सत्यमेव जयते। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द न्यू इंडियन फ्लैग कोड बिकम इफेक्टिव? नया भारतीय ध्वज संहिता किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में।
इसको हम इफेक्टिव की डेट देखें तो इसकी इफेक्टिव की डेट थी 26 जनवरी 2002। 26 जनवरी 2002 से ये प्रभावी हुआ था। और इसमें क्या है, इसमें नियम बताए गए हैं ध्वज फहराने के। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने के क्या नियम है, उनसे संबंधित ये संहिता थी। तो कौन सा ईयर हो जाएगा, 2002, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है बड़। बेनियन ट्री जो है उसको नेशनल ट्री घोषित किया गया है भारत का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है व्हेन वाज जन गण मन ऑफिशियली एक्सेप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जन गण मन को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था। तो इसको स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो इसमें इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम जनगण मन की बात करें तो इसको सबसे पहले कहाँ गाया गया था। तो सबसे पहले इसको गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था और कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली इंडियन नेशनल एंथम जो है वो घोषित किया था 24 जनवरी 1950 को। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु इज पॉपुलर फॉर डिजाइनिंग द इंडियन फ्लैग। भारतीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो भारतीय ध्वज को डिजाइन करने वाले थे पिंगली वेंकैया। कौन थे, पिंगली वेंकैया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द जायंट स्क्विरल एज इट्स स्टेट एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने राज्य पशु के रूप में विशाल गिलहरी को प्रस्तुत करता है। यानी कि किस राज्य का जो राज्य पशु विशाल गिलहरी है। तो ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विच इज द ऑफिशियल बर्ड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का आधिकारिक पक्षी कौन सा है। तो अंडमान और निकोबार का राष्ट्रीय पक्षी है वुड पिजन। कौन सा है, वुड पिजन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एज पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 what should be the position of the Indian flag when it is displayed along with flags of other countries in a straight line। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जब भारतीय ध्वज अन्य देशों के ध्वजों के साथ एक सीधी लाइन में प्रदर्शित किया जाता है तो भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए। ये कह रहा है कि जब बहुत सारे देश, हम मान लेंगे भारत के अलावा जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ यदि भारत का झंडा फहराया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो उसकी स्थिति होती है एक्सट्रीम राइट, अत्यधिक दाहिनी ओर। जितने भी फ्लैग फहराए गए हैं उनमें सबसे दाईं ओर किसका होगा, भारत का झंडा होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न है व्हाट डज द अशोका चक्र रिप्रेजेंट इन द इंडियन फ्लैग। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है। तो जो अशोक चक्र है वो दर्शाता है धर्म के चक्र को, व्हील ऑफ रिलीजन। अशोक चक्र तो धर्म को दर्शाता है। बाकी इसमें जो कलर हैं तीन, जो पहला कलर है केसरिया कलर, केसरिया रंग जो है वो किसको दर्शाता है। तो केसरिया रंग दर्शाता है साहस और त्याग को, साहस और त्याग को दर्शाता है केसरिया रंग। सफेद रंग, व्हाइट कलर, सत्य और शांति, सत्य और शांति को दर्शाता है व्हाइट कलर, ट्रुथ एंड पीस। और जो हरा कलर है ग्रीन कलर वो दर्शाता है प्रोस्पेरिटी को, किसको दर्शाता है, समृद्धि को। केसरिया रंग साहस और त्याग को बताता है, सफेद रंग सत्य और शांति को, हरा रंग समृद्धि को बताता है और अशोक चक्र जो है वो धर्म के चक्र को दर्शाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटस इज द स्टेट फ्लावर ऑफ विच स्टेट। कमल किस राज्य का राज्य पुष्प है। कमल इसमें हम देखें ऑप्शन में ओडिशा का नहीं है, पंजाब का भी नहीं है, मणिपुर का भी नहीं है, कर्नाटका, कर्नाटका का राज्य पुष्प है कमल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड। झारखंड का राज्य पुष्प कौन सा है। तो झारखंड का राज्य पुष्प है पलाश, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है द रोडोडेंड्रॉन फ्लावर इज द स्टेट फ्लावर ऑफ विच स्टेट। रोडोडेंड्रॉन फूल किस राज्य का राज्य पुष्प है? तो ये है नागालैंड का। कौन से राज्य का है? नागालैंड का है। तो इसमें ये है कि मतलब लगभग जो राज्य हैं उनके राज्य पुष्प और राज्य पशु ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप एक बार इनको आप रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इनसे हमने काफी क्वेश्चन देखे हैं कि राज्य पुष्प से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इस बार भी चांसेस हैं कि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो राज्य पुष्प और राज्य पशु। बाकी जो यहाँ पे नागालैंड का तो हो गया रोडोडेंड्रॉन। और त्रिपुरा की हम बात कर लें तो त्रिपुरा का राज्य पुष्प है नाग केसर। कौन सा है? नाग केसर। ये त्रिपुरा का है। तेलंगाना की बात करें तेलंगाना का है रानावरा। कौन सा है? रानावरा। और सिक्किम का है नोबल ऑर्किड। नोबल ऑर्किड ये सिक्किम का राज्य पुष्प है। तो 4 के तो हमें यही याद हो गए, त्रिपुरा का नागकेसर, नागालैंड का रोडोडेंड्रॉन, तेलंगाना का रानावारा, सिक्किम का नोबल ऑर्किड, झारखंड का भी हमने देखा ही था पलास है, और कर्नाटका का कौन सा है? लोटस। तो 6 राज्यों के राज्य पुष्प तो हमें अभी याद हो गए, बाकी भी इजीली हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है ब्लैक बक। ये है काला हिरण। कृष्ण मृग कहें या काला हिरण, ये आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है, ऑप्शन सी। और जो ब्लैक बक है वो हरियाणा का भी राज्य पशु है। तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा हो गया? ब्लैक बक, काला हिरण, और हरियाणा का भी राज्य पशु ब्लैक बक ही है। तो इसमें ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय जल जंतु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जंतु है, एक्वेटिक एनिमल है, जो गंगा नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है, वो गंगा रिवर डॉल्फिन फिश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने लिखा है? ये चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये सबसे पहले गाया गया था 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में। कौन से में? 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम सबसे पहली बार गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडियन फ्लैग कोड 2002। भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 है कार्यकारी निर्देशों का संकलन, ए कंपाइलेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस, कि भारतीय ध्वज को पहनाने के क्या नियम होंगे, क्या प्रैक्टिसेस होंगी, उनके बारे में बताया गया है भारतीय ध्वज संहिता 2002 में। और ये कब से लागू हो गई थी? 26 जनवरी 2002 से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कौन सा है? हॉकी, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये हिंदी में मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। इंग्लिश में सही लिखा है, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो गई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ तक तो हमारे क्वेश्चन थे नेशनल एम्बलम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं। और इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन हैं जो प्लानिंग कमीशन, या अभी उसका नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी हम आज ही कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, राष्ट्रीय प्रतीक और योजना आयोग। तो योजना आयोग में पहला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये कब से कब तक रहे थे? ये 1953 से लेके 1963 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष
रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन व्हेन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड। कि निम्नलिखित में से कौन पहले 5 वर्षीय योजना की शुरुआत के समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे। तो 5 वर्ष की योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। कब हुई थी, 1951 में। और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। योजना आयोग को कब स्थापित किया गया था, 1950 में इसको स्थापित किया गया था। और 1951 में हमारी पहली फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था। 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। तो इसके अध्यक्ष थे, इसके किसके, योजना आयोग के अध्यक्ष ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। तो इसमें एक बात तो ये हो गई कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में। और पहला 5 ईयर प्लान या पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी। 3 बातें हमने इस क्वेश्चन में देखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु कमांड प्राधिकरण, नीति आयोग, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक विभाग, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का प्रमुख होता है। तो इन सब का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट हो गए, एक तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी पहला, दूसरा नीति आयोग, तीसरा अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट थर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 5, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो इन सब के प्रमुख कौन होंगे, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 8th 5 ईयर प्लान। निम्नलिखित में से कौन 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, ये थी 1992 से 1997 तक। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही हमारी नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। कौन सी थी, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन ईयर। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो भारत का योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 1950 में, 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमने अभी देखा था, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और नीति आयोग बना था 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। तो 2015 में प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। कौन थे, नरेंद्र मोदी। तो पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विच इंस्टीट्यूट डिड नीति आयोग रिप्लेस। नीति आयोग ने किस संस्था को प्रतिस्थापित किया। तो नीति आयोग ने किसको प्रतिस्थापित किया है, योजना आयोग को। 2015 से पहले योजना आयोग था। 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई, 1993, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन सी हो जाएगी,
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया डिसॉल्व्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के योजना आयोग को भारतीय संघ सरकार द्वारा कब समाप्त किया गया? तो योजना आयोग को कब समाप्त किया था? 2014 में। 1 जनवरी 2015 से तो नीति आयोग बन गया था, तो 2014 में ही नीति आयोग को योजना आयोग को समाप्त कर दिया था। कब हुआ? 2014 में। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में। और इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, सारे यूनियन मिनिस्टर, सभी राज्यों के सीएम और यूनियन टेरिटरीज के प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, और नीति आयोग के मेंबर भी इसके सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो ये सभी जो हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, यूनियन मिनिस्टर, सीएम, सभी राज्यों के, सभी यूनियन टेरिटरीज के प्रशासक और नीति आयोग के सदस्य। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 6 अगस्त 1952 को। और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन रोलिंग प्लान्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। रोलिंग प्लान्स भारत में किस प्रधानमंत्री के दौरान लागू किए गए थे? तो रोलिंग प्लान लागू किए गए थे मोरारजी देसाई के समय। जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1978 में, उस समय 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था, 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 6वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दी 1978 से। 1978 से 5 साल 1983 तक ये पंचवर्षीय योजना रहती। तो इसका नाम इन्होंने दिया था रोलिंग प्लान। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन 1980 में वापस प्रधानमंत्री बन गई थी इंदिरा गांधी। तो उन्होंने 1 अप्रैल 1980 को ये रोलिंग प्लान जो है वो समाप्त कर दिया था। कब किया? 1 अप्रैल 1980 को। तो हमारे क्वेश्चन की डिमांड तो ये थी कि रोलिंग प्लान के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित की गई थी? 1952 में, 6 अगस्त 1952। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द फाइनल अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया इज डन बाय। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम मंजूरी किससे प्राप्त होती है? पंचवर्षीय योजना की अंतिम मंजूरी आपको किससे लेनी होगी? तो अंतिम मंजूरी, फाइनल अप्रूवल होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें जगह ऑप्शन डी। आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं कल। तब तक इनको रिवाइज कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।